बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे। मैं नसीर मुराद शेख, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक की आवाज़। आज का जो मौजू है हमारा वो बड़ा अहम है। सिलेक्टेड चले गए, इम्पोर्टेड वापस आ गए। ये है हमारे मुल्क की सूरत हाल। माशाल्लाह बड़े अच्छे मंज़र दिखाए गए, उसके पीछे की क्या हिकमत अमल थी, कौन कौन से किरदार थे, किस किस ने क्या रोल अदा किया, कैसे आधी रात को अदालतें लगाने के हुक्म सादर हुए, कैसे इदारे सुजाग हो गए, कैसे फोर्सेस अलर्ट हो गई, कैसे पार्लियामेंट को हाईजेक रखा गया और मुल्क के साथ ईमानदाराना मुखलसाना इक़दामात उठाए गए। सलाम पेश करते हैं इन फ़र्ज शनास क़ुव्वतों को, मुल्क के रखवालों को। सलाम उस मुल्क के असल मसाइल क्या हैं। असल में इस मुल्क के असल मसाइल क्या हैं किसी को मालूम नहीं है। उसके हालात क्या हैं, इस मुल्क के असल मसाइल क्या हैं किसी को मालूम नहीं है। उसके हालात क्या हैं ये भी मालूम नहीं है। इस मुल्क के में महंगाई क्यों है उस पर सोचा नहीं, उस पर सोचते नहीं हैं। उस मुल्क की मईशत कमज़ोर है क्यों पता नहीं है। उस मुल्क पर कर्जा क्यों चढ़ाया जा रहा है, क्यों इस मुल्क में बिजली का बहरान है, क्यों इस पर कभी नहीं सोचा गया। इस मुल्क में हमेशा एक ही मुल्क, क्यों इस मुल्क में बिजली का बहरान है, इस पर कभी नहीं सोचा गया। इस मुल्क में हमेशा एक ही मुल्क की बैरूनी मुदाखलत क्यों कामयाब होती है, इस पर भी कोई हिकमत अमली नहीं है। क्या वजूहात हैं कि मुल्की अवाम के अहम मसाइल पर कभी ये ऐसे इक़दाम मुल्की इदारों ने क्यों नहीं उठाते हैं। हमेशा ज़ाती मफादात, सियासी झगड़े, इदारों में रसाकशी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गद्दार कहना, मुल्क और अवाम को नुकसान देना, गलत पॉलिसियाँ मरतब करना, दूसरे मुल्कों के लिए काम करना, दूसरे ममालिक के लिए जंगें लड़ना, दूसरे ममालिक की साजिश में शामिल हो जाना, ये कब तक होता रहेगा। और मुल्क व अवाम बर्दाश्त करता रहेगा। मुल्क का पूरा निज़ाम मुअत्तल और अदम इस्तेहकाम होता रहेगा। क्यों नहीं अच्छे काम, अच्छी हिकमत अमली, मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं जिससे मुल्क की मईशत, मुल्क के हालात अच्छे हों और मुल्क मजबूत हो, महंगाई कम हो, बिजली का बहरान ख़त्म हो, कर्जा कम हो, सियासी निज़ाम मजबूत हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो और आप पार्लियामेंट एक दूसरे इदारों से मदद लेने की दरख्वास्त करते हैं और मुदाखलत के अपीलें करते हैं। फ़ौज और अदलिया और बैरूनी ताकतों से जो रुजू करते हैं। मुल्क की अहमियत, मुल्क की सालमियत, मुल्क की हमियत को नुकसान देते हैं। सियासी हिकमत अमली, जमहूरी अमल और आइन को सबूतार करवाते हैं। सारे ऐवानों को, पार्लियामेंट को और सियासी निज़ाम को पीछे धकेलते हुए रोल बैक करते हैं। मुल्क की सारी जमायतें मीसाक़ी जमहूरियत पर क्यों नहीं समझौता कर लेती हैं और सिर्फ दो पार्टियों का मीसाक़ी जमहूरियत पे अकार्ड हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी दूसरी सियासी पार्टियां उसको शामिल नहीं किया गया है। और इस अकार्ड पर ईमानदाराना मुखलसाना तन व अमन से अमल दरामद करें बगैर किसी
ज़ाती या पार्टी के मफादात से या इक़्तिदार की लालच से या किसी साजिश के तहत जमहूरियत को, जमहूरी निज़ाम को, अवामी हुकूमत को नुकसान ना हो, मुल्की मफाद और अवाम की भलाई के खातिर इस अमल को फ़रोग़ दिया जाए। ये सारी चीज़ें जो हमने बयान की है, वो उसमें क्या मुश्किल है, उसमें क्या इनको तकलीफ़ दर्द होती है? अवाम की और मुल्क की दर्द नहीं है, इनको किसी और क़ुव्वतों की दर्द है और मुल्कों की दर्द है। इसी पे ये सारा टाइम सर्व करते हैं, साजिशों में और मफादात में, अपने मफादात पूरे करने के लिए। ये मुल्क की मफाद की बात क्यों नहीं करते हैं? आपको अल्लाह ताला इतना मनसब देता है, इतना प्रोटोकॉल आप लोगों को मिलता है, इतनी आसाइशें मिलती हैं, इतनी आपको सहूलतें दी जाती हैं, इतनी मराहतें दी जाती हैं। ये अवाम की खिदमत के लिए आपको सब कुछ दिया जा रहा है ना। अल्लाह ताला का निज़ाम भी ये है। अल्लाह ताला ने जब निज़ाम बनाया था इंसानियत का, तो वो पहले, सबसे पहले इंसानियत है और इंसान की हमदर्दी से है, इंसान की मदद से है। इंसान एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, इखलाक से पेश आएँ, एक दूसरे की मदद करें, हमदर्दी करें। ये निज़ाम, अल्लाह ताला का भी निज़ाम यही है। इंसानियत जो अल्लाह ताला ने जब इंसान के वजूद का नंबर आया, तो अल्लाह ताला ने सारी नेमतें, सारी आसाइशें, सारा चीज़ सिस्टम, एक पूरा कंप्लीट अल्लाह ताला ने निज़ाम इंसानियत पे जो दिया है। 1,24,000 नबियों का जो सिलसिला चला है, वो भी इंसान की अहमियत के लिए, भलाई के लिए, तालीम के लिए, खुलूस के लिए, इखलाकियात के लिए। उससे भी हम नहीं सबक ले सकते हैं कि भाई हमें इस्लाम क्या समझाता है, हमें इखलाकियात क्या कहते हैं, समाजियत क्या होती है, इस्लाहात क्या होते हैं। इस्लाहात क्यों नहीं हम लोग करते हैं मुल्क के भलाई के लिए, मुल्क की रफाई के लिए? हम इस्लाही एक प्रोग्राम बनाएं, उसमें आप लोग सारे जो सियासतदान हैं, जो सारे इदारे हैं, वो एक साथ मिल बैठकर एक अच्छी रवायत कायम करें, मुल्क के मफाद में काम करें, मुल्क की भलाई में काम करें। ये इसीलिए ये सारा निज़ाम है, ये जो सारे इदारे हैं, ये भी इंसानियत के लिए, इंसान के लिए हैं। अगर इंसान नहीं हो तो नहीं सियासत की कोई वक़्त है, न कोई इदारों की वक़्त है, ना कोई जो है ना ये मुल्क की वक़्त है। इंसानों की वजह से सब कुछ है ना, तो क्यों हम इंसानियत को छोड़कर और दूसरे जो चक्रों में पड़े जाते हैं और दूसरी जो है ना हम हिकमत अमली के पीछे रहते हैं, और क्यों हम एक सीधा काम क्यों नहीं करते हैं? हमें सीधा काम करना चाहिए इस मुल्क के मुफाद में, इस अवाम के मुफाद में। हमारा जो मेन जो थीम है, मोटो है, वो यही है, इंसानियत। इंसानियत, इस्लाम भी लफ्ज़ी माना है सलामती। जब सलामती होगी तो तरक्की भी होगी ना। हम एक दूसरे की सलामती के लिए काम करते ही नहीं हैं। जो इस्लाम ने भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, उस पर काम करें और इंसानियत की भलाई के लिए ये जो सारे इदारे हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंसान के पे जो डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, ख़ास तौर पे तालीम है और सेहत है और जो अपना ये पुलिस का सिस्टम है, ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। इन इदारों को में रिफॉर्म्स लाएं, इन इदारों को बेहतर करें। तालीम से ही सब चीज़ है। तालीम, मैं कहता हूँ, तालीम के साथ जो है ना वो तरबियत ज़रूरी है। तरबियत के साथ इखलाकियात ज़रूरी हैं। इखलाकियात के साथ इस्लाही जो है ना इस्लाहात भी
हैं तब कंप्लीट तालीम होती है। ये तालीम नहीं, तालीम तो सब लोग पढ़ कर आते हैं लेकिन उनको अखलाकियात का भी पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऐसा सिस्टम बनाएं, ऐसी आप एक हिकमत अमली बनाएं। हमारे पास एक नए सिस्टम के लिए भी एक हमने लिखा हुआ है और हम उस पर भी हम वीडियो करेंगे। तो अगर वो निज़ाम इस पे लागू हो जाए, अल्लाह ताला की मदद से हमारी बात उन इदारों तक पहुंच जाए जो ये मुक़्तदर हल्के हैं, इक़्तिदार हल्के हैं, जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, वो उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये लड़ाई झगड़ा, पावर की रस्साकशी, इख्तलाफात सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी आपसे फिर दरख्वास्त है कि आप इसको व्यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ और ग्रुप में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब का हामी व नासिर हो। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।